पारस आवाज आ रही क्या? और वोकल वाले हो गए थे क्या? कौन से का आंसर नहीं मिला था? अच्छा, वो पहले वाले का तो मिल गया था क्या, या लास्ट वाला दोनों का नहीं? दोनों वालों को नहीं मिला था क्या, वो सप्लीमेंट्री वाले दोनों का ही? ठीक है, तो वो मैं करवा दूंगा वो तो बाद में, ठीक है ना। तो अभी तो क्या करना है, जैसे एक सप्लीमेंट्री में 2 क्वेश्चन हो गए थे ना, वो 3 थे क्या टोटल? 2 गए थे क्या उसमें से? तो एक और बचा, तो उसके लिए 1 या 1.5 पेज छोड़ देना, 1 या 2 पेज छोड़ देना, और अब ये इंट्रोडक्शन करना है हमें इसका, ठीक है ना। समीर आवाज़ आ रही क्या? तो स्कूल तो नहीं जाना ना तेरे को आज? अच्छा, देखो पहले एक शायरी बोल देते हैं। तो किसी शायर ने कहा था कि हर आंसू आँख में लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो, लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। तो देखो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 वो स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो हमने इंटीग्रेशन का चैप्टर बहुत अच्छे से सोल्व किया है, उसको बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे देखा था कि इंटीग्रेशन 2 पार्ट में था। पहला कौन सा था, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, और सेकंड कौन सा था, डेफिनेट इंटीग्रल्स। और हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स स्टार्ट किया था कौन सी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.8 में। तो वहाँ पे मैंने आपको हिंट दिया था कि हम एक्सरसाइज 7.8 का जो यूज़ है वो किस में करेंगे, चैप्टर नंबर 8 में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। तो इंटीग्रल्स का हम और यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखो डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब क्या था, एरिया अंडर द कर्व। अब अगर ये बताओ, अगर आपके पास ये रेक्टेंगल है तो आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या एरिया फाइंड इसका? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला L इंटू बी। अगर आपको बोल दे कि ये स्क्वायर है और इसका एरिया फाइंड करो, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए बोले तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके लिए बोले कि इसका एरिया फाइंड करो आप, तो कैसे करोगे, है क्या आपके पास इसका कोई फॉर्मूला, है क्या इसका फॉर्मूला कोई, कि इसका एरिया आपको फाइंड, अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना तो इसका हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो इसका एरिया हम किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। तो देखो हमने 7.8 में क्या पढ़ा था, तो पहले तो हम वही सीखेंगे वापस, डेफिनेट इंटीग्रल्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो देखो आप साथ साथ डेफिनेशन लिखते जाओ, और बहुत ही इजी चैप्टर, और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, और बहुत ही क्या है, आसान चैप्टर है, ठीक है ना। और बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो ये क्या देता हमें, एरिया अंडर द कर्व विथ ऑर्डिनेट्स A and B
एक्स एक्सिस, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये क्या दे रहा है हमें, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में 4 केसेस को डिस्कस किया गया है, तो वो चारों के चारों केसेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो केस है देखो, और इसमें जो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया अंडर सिंपल कर्व, ठीक है। तो ये हेडिंग डाल लेना आप, एरिया अंडर सिंपल कर्व, ठीक है। सबसे पहले ये हेडिंग डालनी है आपको। तो केस 1, अब देखो हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आपको एरिया फाइंड करना है और आपके पास ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये फाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। और हमें पता है कि जो जो ये इंटीग्रेशन वो क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व, और ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए, और ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। आपको इसके ये एरिया फाइंड करना है। तो अभी आपके पास कोई फॉर्मूला वगैरह है क्या कि हम कैसे इसको फाइंड कर दें, है क्या कुछ? तो देखो अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमने 7.8 में इस तरीके के फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया था, कैसे हमने एरिया फाइंड किया था इसका, कि हम एक स्मॉल स्ट्रिप है वो काट रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल स्ट्रिप जिसकी लेंथ क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, विड्थ क्या है उसकी, ऑलमोस्ट 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, dx, मतलब x का एक छोटा सा पोर्शन है ये, ठीक है। ये x एक्सिस है, तो इसका छोटा सा पोर्शन क्या है, x है, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, देखो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, अगर मैं x की वैल्यू रखता जा रहा हूँ तो किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या हो रही है, देखो y होगी इसकी लेंथ, ठीक है ना, y एक्सिस के अलोंग। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आएगा, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ, अब बताओ जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप रेक्टेंगल है कि नहीं, बताओ। ये जो स्ट्रिप है वो लगभग ऐसा है, पहले ही जैसे ये ऐसा है। अब इसमें छोटा सा पार्ट आपको लेना है जो लगभग 0 हो, तो ये क्या हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया में पता होता है कि L इंटू बी होता है। तो एरिया ऑफ स्मॉल वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है, L इंटू बी। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ड, यहाँ पे आप ध्यान रखना क्या है, ये वर्टिकल, क्योंकि जो कर्व है वो दूसरे तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें दूसरे तरीके से फाइंड करना होगा वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, देखो वर्टिकल, ठीक है, सीधा एकदम ये, ठीक है। अब एक बात बताओ आप मेरे को कि हमें पूरा एरिया फाइंड करना है, ठीक है, हमें पूरा एरिया फाइंड करना है और हम छोटा सा एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो एरिया का छोटा सा पोर्शन उसको हम डी से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बताओ। अगर x के छोटे से पोर्शन को dx से लिखा हमने, तो एरिया के छोटे से पोर्शन को हम डी से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लेंथ कितनी है इसकी, y है, इनटू में जो ब्रेथ है उसकी वो कितनी है, देखो छोटी सी, x का छोटा सा पोर्शन dx, तो ये क्या हो जाएगा, dA, y को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, fx, क्योंकि x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो ये dx हो गया। अब ये बताओ कि हमने एक छोटे से एरिया को फाइंड कर लिया यहाँ पे, ठीक है, fx dx। अब अगर वहाँ पे हमने देखा था कि ऐसी कितनी स्ट्रिप थी, वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिप थी,
तो सभी को ऐड किया था तो पूरा एरिया कवर हो गया था उसमें, ठीक है। तो बताओ सभी को ऐड करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? सारे एरिया को हम अगर ऐड कर देते हैं वो प्रोसेस क्या होती है? इंटीग्रेशन होती नहीं होती है? बताओ वो प्रोसेस ऐड करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? सभी एरिया को ऐड करने की प्रोसेस क्या होती है? इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड। अब देखो बोथ साइड्स हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? ए टू बी विद इन द लिमिट्स ए टू बी। तो ए टू बी डी ए इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब देखो ए टू बी डी ए, ये क्या है? ए एरिया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो बस ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। तो पहला केस हो चुका है। अगर इस तरीके का कोई भी कर्व आ जाता है तो हम उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। कैसे हम उसका एरिया फाइंड करेंगे? तो इस तरीके से फाइंड करेंगे हम। तो पहला केस आएगा समझ में, आपको बताओ। फर्स्ट केस समीर तुझे, ठीक है। अब देखो सेकंड केस क्या हो सकता है? देखो क्या सेकंड, बस पहला केस से समझना था, बाकी तो अब कुछ भी नहीं इसमें। अब सेकंड केस क्या हो सकता है? देखो जो भी कर्व है वो कैसे हो सकता है? ये एक्स डेस, ये वाई डेस, ये वाई। अगर कर्व ऐसा आ जाता है और लिमिट्स है वो y इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी, क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे हमें अभी तक नहीं पता, ना हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे? एक छोटी सी स्ट्रिप है उसको कट कर लेंगे, ठीक है। और ये बताओ इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ क्या होगी इसकी? बताओ लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ इसकी बताओ। वहाँ पे किसके अलोंग था? y के अलोंग था, तो हमने y लेंथ ली थी इसकी। ये किसके अलोंग है? x एक्सिस के अलोंग है, तो इसमें लेंथ कितनी ले लेंगे हम? x ले लेंगे हम, ठीक है। अब बताओ जो विड्थ है इसकी वो कितनी होगी? विड्थ डी वाई का छोटा सा पोर्शन है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है वो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ वाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? y की वैल्यू सी टू डी चेंज हो रही है, तो y की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। अब ये बताओ ये जो स्ट्रिप है वो वर्टिकल है कि हॉरिजेंटल है? बताओ। हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ स्मॉल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये भी एल इंटू बी होगा। और एरिया के कंप्लीट एरिया का छोटा सा पोर्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डी आ जाएगा। और ये देखो एल जो लेंथ है इसकी वो कितनी है? एक्स है। और जो ब्रेथ जो चौड़ाई इसकी वो कितनी है? डी वाई। अब डी इक्वल टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एफ वाई। और ये डी एक्स की जगह डी वाई आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड विद इन द लिमिट्स ए टू बी। तो ए टू बी डी ए इक्वल टू ए टू बी एफ वाई डी वाई, एफ वाई डी वाई। तो ये एरिया आ जाएगा अंडर द कर्व एफ वाई ए टू बी एफ वाई डी वाई, जब कर्व कैसा हो? हॉरिजेंटली हो, ठीक है। तो आइए बात समझ में आपको, बताओ।
एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें इसमें। अब देखो केस 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। समीर तेरे को सुनना है क्या ये? ठीक है, केस 3 देखते हैं इसका। अब देखो ये है, ये x डैश, ये y डैश, और अगर कर्व ऐसा आ जाता है, ठीक है, तो देखो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे। ये x इज इक्वल टू a, ये x इज इक्वल टू b, ठीक है। अब देखो इसका अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें एक छोटी सी स्टेप चाहिए। अब ये x एक्सिस के अलोंग है तो x का एक छोटा सा पार्ट dx, ठीक है। अब बताओ इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी इसकी, बताओ इसका रुकी, ये जो स्ट्रिप है उसकी y है, लेकिन क्या है नेगेटिव, ठीक है, तो -y होगा नहीं होगा बताओ। लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन जो नेगेटिव साइन है वो किसको शो कर रहा है कि जो लेंथ है, ठीक है ना, जो स्ट्रिप है वो कहाँ पे है, नेगेटिव y एक्सिस की ओर है। ये लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन क्या है y जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है इस बात को कि जो लेंथ है, जो स्ट्रिप है वो किसकी तरफ है, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, ठीक है। आएगा यहाँ तक समझ आपको कि -y कैसे लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ स्मॉल वर्टिकल स्ट्रिप, L इंटू बी होगा, तो डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L कितना है पे देखो x है, और B कितना है पे, लेंथ कितनी है पे माइनस का y, और B कितना है पे dx, तो ये क्या हो जाएगा देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, ठीक है, तो माइनस है ही, और ये क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट बोथ साइड विद इन द लिमिट्स a टू b, तो माइनस को मैंने बाहर रख लिया, और ये क्या हो गया एफ एक्स डी एक्स। अब एरिया क्या आ गया देखो, ये माइनस में a टू b एफ वाई एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये बताओ कि एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो हम इसकी क्या लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे देखो, a इज इक्वल टू मोड माइनस a टू b एफ एक्स डी एक्स और मोड क्लोज। तो अगर ऐसा आ जाता है नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, तो मोड लगा देना आपको बस उसके। तो बताओ पहला केस, सेकंड केस और थर्ड केस, तीनों केस आपको समझ में आए कि नहीं है, बताओ अच्छे से। अब चौथा जो केस है वो स्पेशल केस, तो वो देखते हैं, ठीक है। देखो मैं पूरी कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखो ये स्पेशल केस है इसका, और फोर्थ वन, और ये लास्ट केस है इसका, ठीक है। अब देखो अगर एक फंक्शन है उसको हम, देखो एनसीईआरटी में दे रखा है तो पूरा थ्योरेटिकल दे रखा है, हम उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू
एफ एक्स और साइन एक्स है, ठीक है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया, ठीक है, विद इन द लिमिट्स 0 to 2 पाई, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस तरीके से होगा, 0 π/2 पाई, 3 π/2 और 2 पाई, ये +1, ये -1, y डैश और y, x डैश x, ठीक है। हमें ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे होगा, अगर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो y इक्वल टू क्या होता है, a/b f(x) dx। अगर उसके अकॉर्डिंग देखें हम इसका एरिया, तो देखो 0 to 2 पाई, f(x) कितना है, sin x है, और ये dx, तो ये हो जाएगा माइनस का cos x 0 to 2 पाई, तो ये माइनस cos 2 पाई और माइनस का 0। ए इक्वल टू कितना है, देखो -2 पाई +1, माइनस में cos 0 1, तो ये आ गया 0। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरिया 0 आ रहा है इसका, ठीक है। लेकिन अगर आप फिगर में देख रहे हो, डायग्राम में देख रहे हो, तो क्या एरिया 0 है, क्या बताओ। अगर आप डायग्राम में देख रहे हो तो क्या एरिया 0 हो गया। तो एरिया कुछ ना कुछ है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं तो एरिया कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी फिगर है, जो भी फंक्शन का जो भी कर्व है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। वो क्या हो रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या लूँगा तो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अगर हमें इसका ऐसे फंक्शंस का अगर हमें एरिया फाइंड करना है, ऐसे कर्व का अगर हमें एरिया फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो पार्ट्स में करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। अगर जहाँ पे ब्रेक हो रहा है, जहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वहाँ तक हमें, वहाँ पे जाने के बाद हमें रुकना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 0 से पाई के बाद में इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, पाई से 2 पाई हो रही है। तो हमें दो एरिया फाइंड करना होगा, पहला तो A1 और इसके लिए ये A2। तो देखो अगर हमें A1 एरिया फाइंड करना है तो क्या होगा, 0 से कहाँ तक होगा बताओ, 0 से कहाँ तक होगा, 0 से पाई होगा, ठीक है। और फंक्शन क्या है अपना, sin x dx। तो देखो A1 कितना आ जाएगा, cos x, अच्छा माइनस का cos x, ठीक है, 0 से पाई, ये माइनस cos पाई माइनस में cos 0। तो A1 कितना आ जाएगा, देखो बाहर माइनस है, ये माइनस का 1 और माइनस और ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1 कितना आ जाएगा, देखो 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो पहले का एरिया कितना आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, ठीक है। एंड A2, तो A2 कितना है, देखो A2 कहाँ से कहाँ तक है, पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई, फंक्शन वही है अपना sin x dx। तो A2 कितना आ गया, देखो माइनस cos x पाई टू 2 पाई। तो A2 कितना आ गया, देखो माइनस में cos 2 पाई प्लस माइनस में cos पाई। तो A2 माइनस में, अब देखो cos 2 पाई होता है 1, ठीक है, फिर माइनस cos पाई होता है माइनस का 1। तो A2 कितना आ गया बताओ, 1 + 1 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 स्क्वायर यूनिट्स होगा नहीं होगा बताओ,
ये होगा नहीं होगा। अब देखो अगर हम इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो a1 प्लस a2 प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस में करना पड़ेगा। तो a2 कितना आ जाएगा, देखो मोड -2, तो a2 आ जाएगा कितना +2 स्क्वायर यूनिट्स। सो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना आ जाएगा, a1 प्लस में a2। तो रिक्वायर्ड एरिया a1 कितना है, देखो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। रिक्वायर्ड एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि जो इसकी यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है। तो ये एक स्पेशल केस था अगर कि जो फंक्शन है, जो कर्व है वो क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो हम कैसे करेंगे। अब ये देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो बताओ ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा नहीं होगा, हो सकता नहीं हो सकता, बताओ। तो वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कुछ लेफ्ट में होगा कुछ राइट में होगा। तो जहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन, ठीक है, वहाँ तक जाने के बाद हमें रुकना है। जैसे हमने 0 to पाई चले गए थे हम, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो रही है इसकी डायरेक्शन, तो फिर वापस पाई से हम 2 पाई एक अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको हम। तो आज हमने 4 केसेस पढ़े हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। वो चारों केसेस आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बताओ। अब देखो इसमें जो क्लास 11th में चैप्टर था कॉनिक सेक्शन, उनके कुछ फिगर हैं, वहाँ पे जो कर्व थे, स्पेशल कर्व थे, उनका आपको बस बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना आपको, थोड़े थोड़े बेसिक पता होना चाहिए, फिर ये चैप्टर कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो वो बेसिक मैं आपको अच्छी तरीके से करवा दूंगा। तो पहले आप वापस इन चारों केसेस को है वो अच्छे से देखना आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास कितने बजे लगाएं, बताओ, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन तो आज ही करेंगे इसका, बस एक 20 मिनट की क्लास और होगी, एक 20-25 मिनट की। समीर तेरे को कितने बजे जाना है, 9 बजे क्या, ठीक है, तो फिर 7:30 को लगा ले क्या एक और क्लास। तो अभी जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत रवाना करना है, मुजफ्फर जा रहे हैं पापा, ठीक है ना, आधे घंटे बाद लगाते हैं हम, ठीक है ना, ठीक है।